ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है। जो हम कथा कर रहे हैं अलग अलग धामों के बारे में, तो आज हम चर्चा करेंगे अमरकंटक धाम, इसके बारे में। हम वैष्णव लोगों को ये धाम बहुत ही नया लगेगा, क्योंकि कभी हमने किसी वैष्णव ग्रंथ में इसका चर्चा बहुत कम ही सुना है। हालांकि जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण धाम है, क्योंकि नर्मदा मैया जो है शिव जी की पुत्री है। तो चूंकि हम शिव जी को भी एक बहुत महान वैष्णव मानते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभो निम्नगानाम यथा गंगा, तो उस तरह से जिस तरह से नदियों में गंगा का स्थान है, उसी तरह वैष्णवों में शिव जी का स्थान है, और पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान है, और देवताओं में, सारे देवताओं में भगवान कृष्ण का स्थान है। तो आज हम अमरकंटक धाम, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह धाम एक बहुत ही विशेष धाम है। विशेष क्यों? यहाँ से बहुत सारे तीर्थ स्थल है यहाँ पर, परंतु यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है इस धाम से। 3 नदियां, वो कौन कौन सी है? नर्मदा, सोन और तीसरी है जोहिला। ठीक है। अब सोन और जोहिला जो है ये नर्मदा की ही सहायक नदियां हैं, परंतु है नदियां, और इन तीनों का उद्गम जो है नर्मदा से, अमरकंटक से होता है। इसलिए ये धाम एक विशेष धाम है, 3 नदियों का उद्गम स्थल। अब ये जो धाम है ये प्रसिद्ध है अलग अलग कारणों से। ये इस धाम में कपिल मुनि ने तपस्या किया है, इस धाम में भृगु मुनि ने तपस्या किया है, दुर्वासा मुनि ने तपस्या किया है, इस धाम में आकर के शंकराचार्य जी ने भी तपस्या किया है, और इस धाम में आकर के शिव जी ने भी तपस्या किया हुआ है। तो ऐसा वर्णन आता है, जब समुद्र मंथन लीला हुई और देव दानवों में जब किसी तरह से वो लोग मंथन कर रहे थे, हमने अष्टम स्कंध में वो कथा सुनी हुई है, बहुत बृहत रूप से उसका चर्चा हुआ है। जब सबसे पहले जब ये चर्चा हो रही थी, जब देव दानवों में इस तरह से एक के बाद एक जब वो मंथन कर रहे थे, बार बार विफल होते जा रहे थे, और उस समय जब भगवान ने आकर के उनको सहायता किया, नीचे से आए भगवान कूर्मावतार के रूप में, ऊपर से आए भगवान अजीत के रूप में, फिर भगवान ने अलग अलग गुणों में अपने आप को विस्तार कर दिया। सत्वगुण में देवताओं के साथ, रजोगुण में दानवों के साथ, और तमोगुण में वासुकी के साथ। फिर भगवान ने जब देखा कि ये देवता दानव मिलकर के भी समुद्र मंथन नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वयं अजीत भगवान अपने हाथों से मंथन करने लगे। और जब मंथने के बाद सबसे पहला जो उसमें से कोई वस्तु निकला, वो था विष, हलाहल विष। हम सब जो कथा जानते हैं कि उस हलाहल विष को पान करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, उसका पान शिव जी ने किया था। और उस पान करने के बाद, उस हलाहल विष को पान करने के बाद, उनका जो कंठ है वो पूरी तरह से नीला पड़ गया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ हुआ। जब उनका कंठ नीला हो गया था, उनका नाम नीलकंठ हो चुका था। ऐसा वर्णन आता है
स्थल पुराणों में, अमरकंटक की स्थल पुराणों में, तब उन्होंने उनके गले में बहुत जलन होने लगी। उस जलन से निजात पाने के लिए वो अलग-अलग जगह जा रहे थे। कैसे वो जलन जो है उससे बाहर निकले, उनके गले में जलन हो रही है तो। अब महान वैष्णव है, भगवान के लगभग भगवान के अवतार हैं, गुणावतार हैं। उनको किस तरह से जलन हुई? जब भगवान की कुछ लीला होनी होती है, तो ऐसा भी कुछ होता है, तो उनके यहाँ पर जलन होने लगी। तब वो अलग-अलग जगह जा करके देख रहे थे कहाँ पर मुझे इससे निवृत्ति मिलेगी, इस जलन से निवृत्ति मिलेगी। तब जब वो गए मैकल पहाड़ियों के ऊपर, तब मैकल पहाड़ियों के ऊपर उन्होंने देखा ऊपर से कि यहाँ पर सारे देवता वहाँ बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तो शिव जी काफी प्रभावित हुए, यहाँ पर तो सारे बड़े-बड़े देवता तपस्या कर रहे हैं। तब शिव जी वहां विराजे, उतरे, सबसे पहले मैकल पर्वत पर बैठे। मैकल पर्वत पर बैठने के बाद वहां उन्होंने तपस्या चालू की और तीव्र तपस्या की मैकल पर्वत के ऊपर। उस मैकल पर्वत के ऊपर तपस्या जब की तो उनके कंठ से पसीना निकलने लगा और वो पसीना धीरे धीरे इकट्ठा होकर के एक नदी में परिवर्तित हो गया, और वही नदी है श्री नर्मदा। नर्मदा मैया की जय। तो इसलिए नर्मदा मैया जो है शिव जी की पुत्री है, उनका उद्गम शिव जी से ही हुआ है, इसलिए वो शिव स्वरूपा भी है। अमरकंटक में जो अमरकंटक है, ये मैकल पर्वत के ऊपर ही स्थित है। अभी मैकल पर्वत कौन सा पर्वत है? देखिए, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं भारत में, बहुत बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय भी सबसे उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद नीचे आएंगे तो विंध्याचल है, जो कि पूर्वी भारत से लेकर पूर्वी भारत से लेकर के पूरा चलता है विंध्याचल, और वहां से आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होता हुआ। काफी बड़ा पर्वत श्रृंखला है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जो कि यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात तक जाती है। तो ये दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ने वाली एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है, जिसको कहा जाता है मैकल पर्वत। इसी मैकल पर्वत के ऊपर स्थित है धाम अमरकंटक। अमरकंटक इस मैकल पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ पर शिव जी ने आके तपस्या किया। यहाँ पर जैसा मैंने कहा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ पर आके तपस्या किया है, इसलिए ये एक विशेष धाम भी बन जाता है। ये तपोभूमि है, ये धाम जो है तपोभूमि है बड़े बड़े ऋषि मुनियों की। यहाँ पर आज भी एक गुफा है, चंडिका गुफा। उस चंडिका गुफा में आज भी बड़े बड़े योगी सब वहां पर जाके तपस्या करते हैं। बहुत दुष्कर है वहां तक पहुंचना। हम दूर से तो देख सकते हैं, पर उन पर्वतों में चढ़ करके जाना, उनके अंदर पहुंचना बहुत कठिन है, उस चंडिका गुफा के अंदर जाना। और ऐसा कहा जाता है, सारे योगी लोग कहते हैं कि वहां पर कुछ मंत्र वहां पर दीवारों में, गुफा के अंदर दीवारों में कुछ सिद्धि वाले मंत्र लिखे हुए हैं, जिसका मंत्र का उपयोग वो सारे योगी लोग जाकर के गुफा के अंदर करते हैं। तो यह अमरकंटक धाम आज भी बाकी सारे धामों से इसलिए भी भिन्न है, यहाँ पर अभी पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया है, पाश्चात्यकरण नहीं हो पाया है, यहाँ पर डेवलपमेंट उतना नहीं है, इसलिए अभी भी बहुत ही हरा भरा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये धाम है। पूरी तरह से अगर आप जाएंगे, देखेंगे हर जगह सुंदर जंगल और बहुत ही अच्छी तरह से नदियां बह रही हैं, बहुत सुंदर दिखाई देता है ये पूरा धाम। बहुत ही जंगलों के बीच में कुछ कुछ तो ऐसे तीर्थ स्थल है यहाँ पर, जो जंगलों के बीच में जाके हमको दर्शन करना होता है। पैदल चलना पड़ता है कम से कम 2-3 किलोमीटर तक। अभी हम देखेंगे, सुनेंगे वर्णन में, कुछ हद तक तो कार से जा सकते हैं, पर उसके बाद पैदल ही जाना पड़ता है। कुछ ऐसे भी स्थल है यहाँ पर जहां पर रोड नहीं है, हमको जंगलों के बीच से होकर जाना पड़ता है। तब इसलिए इस धाम अभी भी थोड़ा, जब जा करके इतना कष्ट उठा करके जब जा करके हम दर्शन करते हैं, तो सच में वो एक यहाँ पर जाके जो दर्शन करता है सारे धामों का, वो अभी भी मेमोरेबल एक एक्सपीरियंस हो जाता है उनके लिए। हम सब ब्रह्मचारी भी यहाँ पर श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की तरफ से एक यात्रा ऑर्गेनाइज किया गया था अमरकंटक धाम में ब्रह्मचारियों के लिए। तो हम सब भी ब्रह्मचारियों ने आगे जा करके वहां अलग अलग धामों का दर्शन किया था, अलग अलग तीर्थ स्थलों का दर्शन किया था। तो आज भी सारे तीर्थ स्थल याद है, क्योंकि कहीं पर पैदल चलना पड़ता था,
कहीं पहाड़ियों के बीच में ऊपर नीचे ऐसे जा करके कहीं दर्शन करना पड़ता था, और सब जगह पहाड़ और सुंदर सुंदर पेड़ थे, इसलिए वो एक मेमोरेबल यात्रा हम सबके लिए रहा था। अब हम अमरकंटक का विवरण थोड़ा अच्छी तरह से चालू करते हैं। सबसे पहला जो स्थल है अमरकंटक में, वो है नर्मदा का उद्गम स्थल। ऐसा वर्णन आता है कि रेवा नाम के एक मनुष्य थे, आज से कुछ सेंचुरीज के पहले, कुछ शताब्दी पहले। नर्मदा मैया ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि यहाँ पर मेरा उद्गम स्थल है, बांस के बीच, उस समय यहाँ पर बांस की झाड़ियां थी, उन बांसों के बीच में मेरा उद्गम स्थल है, आप वहां जाकर के मेरा मंदिर बनवाइए, कुंड बनवाइए। तो रेवा नाम के व्यक्ति यहाँ पर आए, उन्होंने देखा वहां सच में बांस की झाड़ियां थी। आज तो वहां बांस की झाड़ियां नहीं मिलती, आज नर्मदा जी का मंदिर है, वो कुंड है जहां नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ से नर्मदा मैया चालू होती है, ये उद्गम स्थल उनका नर्मदा मैया का, ये कुंड है जहां से नर्मदा मैया चालू होती है अमरकंटक से, और धीरे धीरे पतली धारा से लेकर के धीरे 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 बहते हुए बहुत ही बड़ी नदी का रूप ले लेती है नर्मदा मैया। एकमात्र ऐसी नदी है जो कि अरेबियन सी में जाकर के मिलती है। प्राय सारी नदियां जो हैं हमारे यहाँ पूर्व बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं, वहां पर समुद्र में गिरती हैं, परंतु नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो कि जाकर के अरेबियन सी में जाकर के गिरती है, अरब सागर में जाकर के गिरती है नर्मदा मैया। बीच में उनके बहुत सारे तीर्थ स्थल भी हैं, उनके पूरा जो रास्ता है नर्मदा मैया का, जिस तरह से वो बहती है, उसमें बहुत सारे तीर्थ स्थल भी पड़ते हैं। ठीक है, और तो और नर्मदा एक मात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। लोग पैदल परिक्रमा करते हैं नर्मदा मैया की, अमरकंटक से लेकर के भृगुकच्छ या भरूच, सूरत, इस तरफ पूरा हो करके, जहां पर नर्मदा मैया समुद्र में गिरती है, वहां से होकर के वापस आकर के लोग करते हैं। कुछ कुछ लोगों ने हमको बताया जिन्होंने पैदल यात्रा किया है कि उनको 3 साल और 3 महीने लगभग कुछ लग गए पूरा यात्रा करने में, पूरा परिक्रमा करने में। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा आज भी होती है। हाँ, अमरकंटक के अंदर भी नर्मदा मैया की एक छोटी परिक्रमा होती है, जिसको पंचकोसी परिक्रमा कहा जाता है, जिसमें नर्मदा अमरकंटक के अंदर ही नर्मदा को पूरा परिक्रमा करते हैं, तो बीच में थोड़ा नर्मदा को बोट से क्रॉस करते हैं 2 बार, ठीक है, और परिक्रमा पूरी करते हैं, पंचकोसी अमरकंटक परिक्रमा। और तो और नर्मदा मैया के बारे में, ये जो नर्मदा उद्गम स्थल है, जैसा मैंने कहा कि रेवा इस जगह पे बहुत सारे मंदिर हैं, तो यहाँ रेवा जी का भी मंदिर है, उन पुरुष का जिन्होंने इस नर्मदा का कुंड बनवाया, और नर्मदा मैया ने इनको ही स्वप्न में दर्शन दिए, तो इसलिए इनको भी एक मंदिर बनाकर स्थापित किया गया है। यहाँ पर इस कैंपस में अगर आपने देखा होगा, अभी मैंने दिखाया था आपको, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ, शिव जी का, विष्णु जी का, नर्मदा मैया का, अलग अलग देवियों का, गणेश जी का भी मंदिर है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इस अमरकंटक धाम में 10 अलग अलग गणेश जी वहां पर विद्यमान है, ठीक है, जो कि धाम पालक है। इस धाम के धाम पालक है गणेश जी। एक छोटा सा स्थल पुराण है, नर्मदा पुराण, इसमें नर्मदा मैया के पूरे वर्णन, पूरे सारे जगहों का वर्णन आता है, सारे स्थलियों का वर्णन आता है, और नर्मदा मैया के जो सारे जो ग्लोरीज हैं उनका भी वर्णन आता है नर्मदा पुराण में। तो हम उससे पूरा तो नर्मदा पुराण नहीं सुनेंगे, पर थोड़ा थोड़ा उसका विश्लेषण हम करते रहेंगे। सोन नदी जो है, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सोन, ठीक है, और चूंकि वहां पर पास में एक भद्र पुरुष के रूप में स्थापित हैं, इसलिए उनको सोनभद्र भी कहा जाता है। भद्र भी वैसे एक छोटा सा नदी है जो कि जाकर के सोन मिल जाता है, छोटा सा, परंतु सोन नदी वहां पर से उद्गम होता है, सोनभद्र। यहाँ पर से सोनभद्र जहां पर उद्गम स्थल है सोन नदी का, वहां पर से पहाड़ के एज में, वहां पर से सूर्योदय देखने के लिए लोग जाते हैं, सनराइज पॉइंट जिसको बोला जाता है, वहां पर से सूर्योदय देखने के लिए लोग जाते हैं, और बहुत ही विहंगम दृश्य रहता है। पहाड़ों के पीछे से जब सूर्योदय होता है, हाँ, पहाड़ की चोटी पर ही है ये स्थित, पहाड़ की चोटी पर एक बालकनी जैसा बनाया हुआ है उन्होंने घेर करके, जिससे कि लोग गिर ना जाए दर्शन करते करते, बहुत सुंदर दृश्य होता है।
तो पहाड़ों के बीच से सूर्योदय जिस तरह से उदय होता है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच से सूर्योदय, सुबह सुबह की लालिमा, तो यहाँ पर से बहुत ही अच्छा दर्शन होता है सूर्योदय का। और सोन नदी का उद्गम स्थान, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सोन, ये सोन वो भी है जिनसे नर्मदा जी का विवाह होने वाला था, ठीक है, परंतु कुछ कारणों से हो नहीं पाया, उसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा भी करेंगे। तो ये दूसरा स्थल है, पहला नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, दूसरा सोन नदी का उद्गम स्थल। दो नदियों का उद्गम स्थल हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है। अब आगे जाके थोड़ी देर में हम तीसरी नदी जोहिला नदी के बारे में भी चर्चा करेंगे, जब यहाँ पर जोहिला नदी का उद्गम स्थल भी हमको देखने को मिलता है। इस तरह से तीन नदियों का उद्गम स्थल, जैसे मैंने कहा था, नर्मदा, सोन और जोहिला, ठीक है। अमरकंटक तीन नदियों का उद्गम स्थल है। अब जब नर्मदा नदी जाती है, बहती है, तो अपने बहते बहते बहुत सुंदर सुंदर जलप्रपात उसमें आते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला जलप्रपात है जो कि 150 फीट ऊंचा है, इसको कहा जाता है कपिल धारा। इसके पास में ही कपिल मुनि रहते थे, और यहीं पर उन्होंने सांख्य विद्या को लिखा था, ऐसा कहा जाता है। कपिल मुनि ही यहाँ पर जाके इस धारा में स्नान करते थे, इसलिए इसका नाम कपिल धारा पड़ गया। ये धारा देखने में बहुत सुंदर है, पर पहुंचने में बहुत दुर्गम है। हम लोग को आज भी याद है, हम में से कुछ ब्रह्मचारी जब गए थे यहाँ पर स्नान करने, तो उसका दुर्गमता देख करके ही बहुत लोग पीछे हट गए थे कि जाना वहां पर आसान नहीं है। कुछ लोग जो एडवेंचरस लोग थे, वो लोग जा करके पहुंच गए, और एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर के, ऊपर से गिरती है, देखिए दिख रहा है, ये चट्टान के ऊपर गिरती है, उस चट्टान के ऊपर जा करके वो झरना जब तर 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 पूरा गिरता है, तो बहुत ऐसा लगता है कि पूरा दबायल चले जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है, कपिल धारा के ऊपर जाने पर, ठीक है। इवन जो चट्टान से जो निकल कर नदी बह रही है, अगर आप देखेंगे तो नदी जो बह रही है उसमें भी जाना है तो भी चट्टानों के बीच से होते हुए जाना पड़ता है उसमें, तो बहुत दुर्गम है इस कपिल धारा में जाके स्नान करना, ठीक है। परंतु जो जाते हैं उनको पता है, बहुत ही सुंदर होता है। हमको याद है कि हमारे श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के कुछ कुछ ब्रह्मचारी जब वहां जाके स्नान कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग और उनको प्रेरणा मिल गई थी। कुछ मधुमक्खियों का छत्ता भी था ऊपर में वहां पर, परंतु छत्तों को कोई ध्यान नहीं दिया किसी ने, और चले गए सब स्नान करने के लिए। और कुछ लोग जो डर गए वो पीछे ही छूट गए, क्योंकि सच में दुर्गम था यहाँ जाना। बहुत जो तैरना जानते थे वो तो तैर के पहुंच गए, ठीक है। जो तैरना नहीं जानते थे वो कैसे तो चट्टानों को पकड़ करके, थोड़ा सा इधर पकड़ करके, थोड़ा उधर पकड़ करके, धीरे 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 जा करके वो चट्टान के ऊपर जा करके उन्होंने स्नान किया था। तो ये कपिल धारा 150 फुट जलप्रपात, 150 फुट का बहुत ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। ये प्रथम जलप्रपात है नर्मदा मैया में। और इस जलप्रपात के बाद नर्मदा मैया थोड़ा बृहद रूप लेता है, अभी तक धारा के रूप में आती है, इसके बाद 20 फीट लगभग चौड़ी हो जाती है नर्मदा मैया। और इस कपिल धारा के बाद ही और थोड़ी ही दूर में, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूर में एक दूसरा जलप्रपात पड़ता है, जिसको दूध धारा कहा जाता है। दूध धारा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दो धाराएं हैं, और पानी एकदम सफेद दूध के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसको दूध धारा भी कहा जाता है। दूसरा जलप्रपात है कपिल धारा, फिर दूध धारा। इसके बाद और बहुत सारे जलप्रपात आते हैं। अच्छा, नर्मदा मैया जो है अधिकतर पहाड़ियों के बीच से ही निकलती है। बहुत कम ऐसे जगह हैं जहां पर वो प्लेन नदियों के बीच में जा रही है, पर अधिकतर आपको दिखेगा तो पहाड़ियों के बीच से ही जा रही है। आजू बाजू में पहाड़ कहीं ना कहीं है ही, तो चट्टान इस तरह से बहुत सारे आजू बाजू दिखाई देते हैं नर्मदा मैया के, ठीक है। ये दूध धारा है। दूध धारा से ठीक लगा हुआ यहाँ पर दुर्वासा मुनि का आश्रम है, और दुर्वासा मुनि का जो आसन है जहां पर वो बैठ करके तपस्या करते थे वो भी है, ठीक है। दुर्वासा मुनि ही यहाँ पर स्नान करते थे। इसका फीट जो है केवल 10 फीट है, इसका ऊंचाई, दूध धारा का जो ऊंचाई है वो केवल 10 फीट है, ठीक है, ज्यादा ऊंचा नहीं है। दुर्वासा मुनि यहाँ पर नियमित रूप से स्नान करते थे, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि दुर्वासा धारा भी इसका नाम था पहले, और दुर्वासा धारा बोलते बोलते लोग इसका नाम दूध धारा ऐसा कर दिए, ठीक। अब जब दूध धारा इसका नाम है, इससे ठीक लगा हुआ, जैसे मैंने कहा कि दुर्वासा मुनि का आश्रम है, बिल्कुल लगा हुआ दूध धारा में आप खड़े होंगे, उससे ठीक लगा हुआ दुर्वासा मुनि का आश्रम है। ये उनके आश्रम के अंदर का
दर्शन है दुर्वासा मुनि के आश्रम के अंदर का दर्शन। ये गुफा है असल में, ये इस गुफा के अंदर कोई भी जा सकता है आज और जा करके दर्शन ले सकता है। बहुत गहरी गुफा नहीं है। चंडिका गुफा जैसे मैंने बताया था, चंडिका गुफा जो है बहुत पहले पहाड़ियों के ऊंचे पहाड़ियों के ऊपर है, उसमें जा करके पहाड़ियों के बीच में फिर चढ़ना पड़ता है, फिर उस गुफा के अंदर जाते हैं। परंतु ये जो गुफा है दुर्वासा मुनि वाली गुफा, ये उतनी दुष्कर नहीं है, यहाँ पर आसानी से जाया जा सकता है। और वहां पर दुर्वासा मुनि, वहां पर आज भी कुछ लोग साधु लोग जा करके तो कभी ना कभी मिल जाते हैं, ठीक है। परंतु चूंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आ जाते हैं, इसलिए कोई बैठ करके, कोई साधु बैठ करके साधन या तपस्या या योग करता हुआ दिखाई नहीं देता। परंतु चूंकि दुर्वासा मुनि का गुफा था पहले, तो आज भी कोई ना कोई पुजारी वहां पर रहते ही हैं, जो कि यहाँ पर रह करके सारा पूजा विधि विधान का पालन करते हैं, ठीक है। तो ये था दुर्वासा मुनि का गुफा दूध धारा के बाद। सबसे पहले हमने देखा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, फिर हमने देखा अगला सोन नदी का उद्गम स्थल सोनभद्र, फिर हमने देखा कपिल धारा 150 फुट ऊंचा, फिर देखा हमने दूध धारा, फिर हमने देखा दुर्वासा मुनि का गुफा जो कि दूध धारा से लगा हुआ है। दुर्वासा मुनि का गुफा है वहां पर, ठीक है। अगला जो है स्थान, ये जंगलों के बीच में है, इसको कहा जाता है भृगु कमंडल। अब ये जो गुफा दिख रही है जिसके सामने साधु बैठे हुए हैं, ये भृगु मुनि की गुफा थी। ये गुफा थोड़ी दुष्कर है, ये जंगलों के बीच में है, ठीक है। ये गुफा तो ये साधारण सिटी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पहले तो अमरकंटक में सिटी पार्ट भी बहुत कम है, उसका पॉपुलेशन भी 8,000 9,000 है केवल, ज्यादा लोग भी वहां पर वासी नहीं है। तीर्थ स्थल के लिए लोग आते हैं वहां पर, और आज भी बहुत सारे साधु वहां पर आश्रम बने हुए हैं, चतुर्मास के 4 महीने आज भी वहां पर बिताते हैं। जब हम अपने ब्रह्मचारियों की यात्रा करने वाले थे, तब चतुर्मास के पहले उन्होंने कहा कि आप आकर के यात्रा कर सकते हैं। चतुर्मास के 1-2 दिन पहले, जैसे गुरु पूर्णिमा के पहले आप लोग आकर के खाली कर दिए तो ठीक है, गुरु पूर्णिमा के बाद एक भी आश्रम में एक भी कमरा अवेलेबल नहीं रहता। हमारे साधे साधु जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, वो आ जाते हैं और यहाँ पर 4 महीने बैठ करके घनघोर तपस्या करते हैं और अपनी साधन भक्ति में ही अपना जीवन बिताते हैं। तो ये ट्रेडिशन जो है हमारा, जो हम भागवत में पढ़ते हैं, अलग अलग जगह साधु जो चतुर्मास में आकर के अपना भजन कीर्तन और कृष्ण कथा में बिताते हैं, वो यहाँ पर प्रैक्टिस होता है वो चतुर्मास के समय। उस समय यहाँ पर ज्यादा रूम्स, अब तो आश्रम तो छोड़ दीजिए, बाद में होटल्स भी बहुत मिलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर चतुर्मास के समय। तो जो लोग आसपास के लोग हैं, उन लोग आकर के दर्शन करके चले तो जा सकते हैं, पर वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाता है अमरकंटक में, विशेष करके चतुर्मास के समय में, ठीक है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपस्थली है। ये वो जगह है भृगु मुनि जहाँ रहते थे। ये बहुत दुष्कर जगह है, ये जंगलों के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ पर पहुंचने के लिए कुछ नर्मदा नदी के उद्गम से लगभग 2-3 किलोमीटर तक गाड़ी चला करके आते हैं, और फिर उसके बाद 2-3 किलोमीटर अंदर जंगल के बीच में जाना पड़ता है, ठीक है। और जब यहाँ जंगलों के बीच में जाते हैं तो समतल रास्ता नहीं है, रास्ता पहले चट्टानों के बीच से पहले उतरना पड़ता है, फिर सीधे चलिए, फिर थोड़ा देर चलने के बाद ऊंचा चढ़ना पड़ता है, फिर उतरिए, फिर थोड़ा दूर चलने के बाद और उतरिए, तब कहीं जाकर के ये भृगु कमंडल नाम का जगह पड़ता है, जहाँ भृगु मुनि की का गुफा है, ठीक। और गुफा भी अंदर से थोड़ा नैरो, बहुत सकरा हो जाता है अंदर जाने के लिए, तो इसलिए अंदर से काफी दुष्कर है यहाँ तक पहुंचना। इस गुफा के अंदर भी, इस गुफा तक पहुंचना भी दुष्कर है, इस गुफा के अंदर जाना भी दुष्कर है। तो यह है भृगु कमंडलू, ठीक है। अब इसी गुफा से लगा हुआ, चट्टान से लगा हुआ आपको जो छेद दिखाई दे रहा है, वो क्या है? भृगु मुनि जो है अपने शिवलिंग, जो गुफा के अंदर उनका शिवलिंग है, उसको पूजा करने के लिए उनको कोई पानी चाहिए होता था, पानी के लिए उनको दूर पड़ता था। तो चाहते थे कि सारी नदियों, सारी जो पवित्र नदी है, उनका पानी मुझे यहीं पर मिल जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना कमंडल बना दिया वहां पर परमानेंट, वहां पर अपना कमंडल रखते थे। आज भी वहां पर हाथ घुसा करके आपको पवित्र जल मिल जाता है उस चट्टान के अंदर, भृगु कमंडलू में, ठीक है। वहां से पानी निकाला जा सकता है आज भी, अगर कोई जाए तो। हाँ, कोई पहुंचे तो वहां तक ये बात भी है, पहुंचने की देर है, वहां पहुंचना कठिन है। हमको याद है, हम सब ब्रह्मचारी वहां जगह गए थे वहां पर, तो हमारे साथ एक बहुत ही मेमोरेबल इंसिडेंट हो गया था। हम सबको मधुमक्खियों ने बहुत बुरी तरह से काटा था बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई थी, हम हमारे ऊपर अटैक कर दिया था उन्होंने, और हम जाकर के छुप करके वहां बैठे थे काफी देर तक। तो ये था भृगु कमंडलू। यहाँ भृगु मुनि ने काफी लंबे समय तक तपस्या की है, और भृगु मुनि
भृगु मुनि हम सब जानते हैं कौन है, वो भृगु संहिता के रचयिता हैं। भृगु संहिता जो है एस्ट्रोलॉजी, जो कि ज्योतिष विद्या है, उसका एक बहुत बड़ा आरंभिक और प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसको आज भी बड़े बड़े जो ज्योतिष हैं उसको रेफर करते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा रेफरेंस ले लेकर के अपने ज्योतिष विद्या में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था भृगु कमंडलू। ठीक है, जो भृगु मुनि का जो कमंडलू है वो यहाँ पर था, और यहाँ से वो पानी निकाला करते थे अपने शिवलिंग की पूजा करने के लिए, तो इसलिए इस जगह का नाम रह गया भृगु कमंडलू। ठीक है, अभी तक हमने देखा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, फिर हमने देखा सोन नदी का उद्गम स्थल, कपिल धारा, दूध धारा, दुर्वासा मुनि की गुफा और भृगु मुनि का गुफा, भृगु कमंडलू। ये अभी तक हमने जगह दर्शन किए। ठीक है, ये जगह थोड़ा जंगल से वापस हम बाहर आते हैं। हाँ? तो नर्मदा नदी का जहाँ उद्गम स्थल है उसके पास बहुत दूर नहीं, उससे 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ये श्री यंत्र मंदिर है। ठीक है, इसका नाम श्री यंत्र मंदिर क्यों है? आप सब लोग जानते होंगे जो श्री यंत्र है, जो हम अपने पूजा घर में बहुत सारे लोग रखते हैं, श्री लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद बना रहे, हाँ, इसके लिए। तो ये मंदिर जो है पूरा श्री यंत्र के आकार में बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका नाम श्री यंत्र मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुराना है मंदिर ये। ठीक है, और ये बना हुआ आज भी, ये आपको इसका दूसरा भी इमेज आपको दिखाते हैं, इस तरह से है, क्लोज थोड़ा लुक, अलग अलग एंगल से। श्री यंत्र मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है, और पहले के लोग, अब उनका देखिए, आज भी हम जो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं उसकी आयु होती है 100-150 साल, उसके लिए बनाया जाता है। अब ये हजारों साल पुराने जो बिल्डिंग्स हैं आज भी खड़े हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स आज भी खड़े हुए हैं। क्या टेक्नोलॉजी रही होगी उस समय की उनके पास, और हमको ये अपना टेक्नोलॉजी दे गए, और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से श्री यंत्र को यहाँ पर डिजाइन करके उन्होंने छोड़ा है। कोई भी ऐसे वैसे नहीं, कोई भी ऐसी रैंडम क्रिएशन नहीं है, बहुत ही ज्यादा वैदिक और ऑर्गेनाइज्ड क्रिएशन उन्होंने करके दिया है हमको। ठीक है, लगभग लगभग 1000 वर्ष पूर्व वहां पर राजा कर्ण देव थे, जो कि वहां राजा थे, उन्होंने अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया। ठीक है, तो उन मंदिरों का निर्माण में, अब श्री यंत्र मंदिर उन्होंने ही बनाया या किसी और ने बनाया इसका वर्णन नहीं है, पर राजा कर्णदेव के समय में उन्होंने 3 मंदिर वहां पर बनवाए थे। ठीक है, उसका वर्णन आता है। ठीक है, पर श्री यंत्र मंदिर वहां पर है, हर कोई जाके वहां दर्शन कर सकता है, और काफी अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके बिल्कुल श्री यंत्र की तरह बनाया गया है। ठीक है, और राजा कर्णदेव का जो मंदिर है जो उन्होंने बनाया है वो अगला है। इसको केशव देव मंदिर भी बोला जाता है, केशव नारायण मंदिर भी कहा जाता है। केशव नारायण मंदिर इसलिए सबसे पहले इसको रंग महल कहा जाता था। जब नर्मदा मई शुरू शुरू आई यहाँ पर रहने के लिए, वर्णन आता है, एज मूर्तिमान रूप में आई, तब उनको एक रंग महल दिया गया। इस जगह का नाम पहले रंग महल था। ठीक है, वो रंग महल में आकर के यहाँ पर रहती थी नर्मदा मैया, काफी समय तक रही। अब वो रंग महल तो नहीं रहा, तो कर्णदेव ने देख सोचा कि यहाँ पर मंदिर बना दिया जाए, तो उन्होंने केशव नारायण मंदिर बनवाया वहां पर। ठीक है, और काफी अच्छे, ये भी हजारों साल पुराने मंदिर है जो उन्होंने बनाए हुए हैं, आज भी वहां खड़ा हुआ है ये मंदिर। इसको दूसरे एंगल से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, केशव नारायण मंदिर काफी सुंदर मंदिर है, इसके भी जा करके लोग आज भी दर्शन कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, और चूंकि ये पहाड़ियां बहुत दुष्कर हैं, तो इन पहाड़ियों को क्रॉस करके जो है युद्ध करना, या सब राजा लोग इस तरह से भी उसको उपयोग करते थे अपने राज्यों की ढाल के रूप में। उन पहाड़ियों को पार करके युद्ध करना बहुत मुश्किल था, तो कोई उनको अटैक करने का प्लान करता नहीं था कि उस रास्ते से कोई अटैक करे। ठीक है, तो केशव नारायण मंदिर के पीछे में ही आपको दिख रहा होगा, पूरे धीरे धीरे पहाड़ियां चालू हो जाती हैं, काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे स्थित है केशव नारायण मंदिर। ये 2 चित्र में केशव नारायण मंदिर का फोटो हमने आपको दिखाया। ठीक है, तो श्री यंत्र मंदिर, केशव नारायण मंदिर, ये प्राचीन 2 काफी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है जो आज भी हमको दिखाई देते हैं, जस के तस खड़े हुए हैं, और काफी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, बहुत ही ज्यादा वैदिक वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है इन मंदिरों को। ठीक है, फिर जो अगला जो स्थली है वहां पर, वो है फरसा गणेश। ठीक है, अब फरसा गणेश, ये कौन से गणेश है भाई? अगर आप देखेंगे इनके हाथ में फरसा है, परशु, परशुराम जी को हम कहते हैं ना, परशुराम, फरसा,
इनके हाथ में इन्होंने फरसा रखा हुआ है। अब फोटो में तो समझ में नहीं आता, परंतु ये बहुत बड़ी चट्टान है जिसमें गणेश जी जो है स्वयं ही प्रकाशित हुए हैं, अलग से इनको नक्काशी नहीं की गई है। ठीक है, और अमरकंटक के 10 धाम पालकों में से एक है फरसा गणेश। ठीक है, ऐसे ही एक और जगह पर सिद्धि विनायक गणेश भी विराजमान है, जो कि स्वयं ही प्रकाशित हुए हैं एक बड़ी सी चट्टान से। चट्टान बहुत बड़ी है, काफी बड़ी है। ठीक है, उसमें सिद्धि विनायक भी स्वयं ही प्रकट हुए हैं। सिद्धि विनायक तक पहुंचना बहुत दुष्कर है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग करना पड़ता है। यदि किसी को एडवेंचर का शौक है तो जा सकते हैं अपना सारा टूल्स लेकर के, क्योंकि आसान नहीं है वहां तक पहुंचना, तो सारे टूल्स लेकर के वहां ट्रैकिंग करके सिद्धि विनायक तक पहुंचा जा सकता है। फरसा गणेश तक पहुंचना उतना दुष्कर नहीं है, पर फिर भी आसान नहीं है, क्योंकि ये भी जंगलों के बीच जा करके इनके दर्शन होते हैं, फरसा गणेश के भी। ठीक है, ये भी सिटी में, आज सामान्य सिटी में क्या अवेलेबल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अवेलेबल है, अब कोई भी आसानी से दर्शन कर सकता है। आगे भी और माई की बगिया आएगी, माई की बगिया हम उसका भी वर्णन करेंगे, वो वहां पर दर्शन किया जा सकता है। ठीक है, कपिल धारा थोड़ा कठिन है, काफी लंबा चलना पड़ता है कपिल धारा। दूध धारा थोड़ा और चलना पड़ता है। कपिल धारा के अंदर में जाके स्नान करना सच में कठिन है, पर फिर भी लोग पैदल चलते चलते पहुंच जाते हैं। ठीक है, परंतु फरसा गणेश या सिद्धि विनायक या फिर भृगु कमंडल, यहाँ पर पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, यहाँ पर लोग आसानी से जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि बहुत दुष्कर है ये सारे जगह। और भी 2-4 जगह अभी आएंगे, हम उसका भी वर्णन देखेंगे, जो सच में बहुत दुष्कर है आज भी वहां जाके उनका दर्शन करना। तो अमरकंटक का जब दर्शन करने कोई जाता है तो सच में वर्णन आता है, तीर्थ यात्रा सच में करके आ रहा है, क्योंकि सारे जो पवित्र स्थान है, जो तीर्थ स्थल है, वो दुष्कर है। यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर सुलभ हो गए हैं, परंतु अधिकतर जो है दुष्कर है वहां पर तीर्थ स्थल में दर्शन करना। तो फरसा गणेश और सिद्धि विनायक, ये 2 ऐसे गणेश है। वहां पर टोटल तो 10 गणेश है जो धाम पालक के रूप में विराजमान है, परंतु ये 2 प्रमुख हैं, और इनका भी दर्शन जंगलों के बीच में जाकर के बड़ी सी चट्टान में जाके करना पड़ता है। ये काफी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं फरसा गणेश। अगला जो है संत कबीरदास, जिनके बारे में हम सब लोग जानते होंगे, काफी बड़े संत हुए हैं भारत के। उनका तपोस्थली है यहाँ पर कबीर चबूतरा। ठीक है, ये जगह वो है जहाँ कबीरदास जी ने आकर के तपस्या किया था। पास ही में कबीर वट है, जिस पेड़ के नीचे कबीरदास जी कभी तपस्या चबूतरे में बैठे करते थे, कभी उस वट के नीचे करते थे। उस वट को भी उन्होंने उगाया था वहां पर। तो कबीर चबूतरा वो जगह है जहाँ कबीरदास, ऐसा वर्णन आता है, उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया था। और यहाँ पर उनका एक मंदिर भी है, ये कबीरदास जी का मंदिर। अंदर जाएंगे तो कबीरदास जी की छोटी सी प्रतिमा है यहाँ पर विराजमान। तो भारत में एक संप्रदाय है कबीर पंथी, तो उनके लिए ये जगह बहुत ही एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि उनके आचार्य कबीर जी यहाँ पर आकर के उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, यहाँ पर अपने आत्म साक्षात्कार किए थे। तो ये भी जंगलों के बीच में है। ठीक है, ये भी दुष्कर है, यहाँ पर भी जाना आसान नहीं है। आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर पूरे जंगल ही जंगलों के बीच में, कोई यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कबीर चबूतरा भी यहाँ पर हम एक दर्शनीय स्थल आता है। अगला है माई की बगिया। अब माई कौन सी माई, तो नर्मदा को यहाँ पर माई, मैया बोला जाता है, नर्मदा माई, नर्मदा माई की बगिया। ठीक है, पूरा वर्णन यहाँ पर लिखा ही हुआ है। यहाँ पर ये एक ऐसा बगीचा है जहां पर नर्मदा मैया बचपन में आकर के खेलती थी। जब अपनी बाल्यावस्था में थी तब यहाँ पर आकर के खेलती थी नर्मदा मैया। और उनकी एक सहेली थी, उसका नाम है गुल बकावली। ये जो गुल बकावली है, ये और नर्मदा मैया बहुत अच्छे फास्ट फ्रेंड्स थे। ठीक है, और गुल बकावली बाद में एक पुष्प का पौधा बन गई, जिनका बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक इंपॉर्टेंस है। विशेष करके आंखों में के ट्रीटमेंट में इस गुल बकावली पौधे का बहुत उपयोग होता है। और नर्मदा मैया तो नदी के रूप में हमारे सामने है ही। तो ये नर्मदा मैया का क्रीड़ांगन है, क्रीड़ा स्थल है। अपने जो बहुत प्रिय मित्र हैं गुल बकावली, वहां उनके साथ खेलती थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये जगह जो माई की बगिया है, ये गुल बकावली के पौधे हैं। पुष्प तो इसमें दिखाई नहीं दे रहे, हम मिस कर गए, परंतु यहाँ पर से गुल बकावली का जो पौधा है वो उद्गम स्थल है। यहाँ से ही पूरे विश्व में गुल बकावली फैली।
गुलबकावली मैया फैली, जो कि नर्मदा मैया की बहुत ही अच्छी सहेली थी और नर्मदा मैया के साथ खेलती थी। ठीक है, तो इसलिए इस जगह का नाम है माई की बगिया। यहाँ पर भी आश्रम है यहाँ पर, और जो तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं परिक्रमा करते समय, वो यहाँ पर आकर के रुकते हैं। यहाँ पर भंडारा भी लगता है साल में एक बार, जहाँ पर लोग आकर के दर्शन करते हैं, रुक करके भंडारे में प्रसाद भी पाते हैं। ये थी माई की बगिया। अगला जो स्थल है वह है ज्वालेश्वर धाम। ठीक है, यहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग है, जिसका कोई और छोर पता नहीं कब से इसका स्थापना हुआ, कौन किसने किया, परंतु है वहां पर धाम। और ये जो ज्वालेश्वर धाम है, इसी परिसर में, ज्वालेश्वर महादेव के परिसर में ही जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अभी तक हमने देखा था नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नर्मदा कुंड में, सोनभद्र नदी का उद्गम स्थल सोन कुंड में, सोनभद्र में, और तीसरा जो नदी का उद्गम स्थल है वो यहाँ ज्वालेश्वर मंदिर के परिसर में ही, जोहिला नदी। ठीक है, ये ज्वालेश्वर महादेव है। यहाँ पर वर्णन आता है कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि जहां पर बहुत सारे शिवलिंग एक साथ मिलते हों, बहुत सारे शिवलिंग आसपास में एक साथ हों, वो जगह महामेरु यंत्र कहलाता है। ठीक है, तो अभी भी ऐसा लोग कहते हैं वहां पर कि यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग भी हैं, परंतु अभी दिखाई नहीं देते, अप्रकट हैं, कहीं कहीं पर छिपे हुए हैं, मिलते रहते हैं। तो 2 ही महामेरु यंत्र हैं भारत में या पूरे दुनिया में, एक बनारस में और एक अमरकंटक में। ऐसा वर्णन आता है महामेरु यंत्र। ऐसा भी वर्णन आता है कि जो फल मिलता है व्यक्ति को गंगोत्री का जल रामेश्वरम में चढ़ा करके, वही फल मिलता है नर्मदा नदी का जो जल है इस धाम में, ज्वालेश्वर धाम में चढ़ा करके। ठीक है, तो ऐसा वर्णन आता है इस ज्वालेश्वर धाम का। और जो जोहिला नदी का उद्गम स्थल है, इसी परिसर में, इसी के बैकयार्ड में ये जोहिला कुंड, जोहिला नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, तो ये भी एक स्थल है, एक दर्शनीय तीर्थ स्थल अमरकंटक के अंदर ही, जिसका हम सब दर्शन कर सकते हैं। अब एक विशेष बात, जैसे मैंने कहा 3 नदियों का उद्गम स्थल, जोहिला, सोनभद्र और नर्मदा। फिर हमने देखा ज्वालेश्वर महादेव, जिनका जो फल मिलता है व्यक्ति को गंगोत्री का जल यहाँ चढ़ा करके रामेश्वर में, वही फल मिलता है नर्मदा नदी का जल ज्वालेश्वर धाम में चढ़ा करके। तो बहुत विशेष स्थल है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है यहाँ पर का, अमरकंटक का। और ये भी बहुत आसानी से सुलभ नहीं है, ये बहुत एक रिमोट प्लेस, अमरकंटक के थोड़ा अलग से हट करके, थोड़ा 4-5 किलोमीटर, परंतु अमरकंटक के अंदर ही आता है। ठीक है, यहाँ पर सहज ही लोग पहुंच नहीं पाते, यहाँ पर अलग से थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, यहाँ पर जाकर के यहाँ का दर्शन करने के लिए अलग थोड़ा प्रयास हमको करना पड़ता है, थोड़ा पूछ के जाना पड़ता है, क्योंकि साधारण लोग, जो मेन कैंपस, जो मेन एरिया है 2-4 किलोमीटर के अंदर में, वहां पर ज्वालेश्वर धाम नहीं आता। वहां पर हमको श्री यंत्र मंदिर मिल जाएगा, कर्ण राजा कर्णदेव का जो मंदिर है वो मिल जाएंगे, नर्मदा कुंड, सोनभद्र कुंड, ये सब मिल जाएंगे। परंतु ये जो है, जो जोहिला मंदिर का उद्गम स्थल, जोहिला नदी का उद्गम स्थल, ये थोड़ा बाहर है। तो इसके लिए थोड़ा अलग से प्रयास करके, अलग से, अगर आप कभी जा रहे हो अमरकंटक, तो इसके लिए अलग से प्लान करके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बहुत विशिष्ट स्थल है। अगला जो स्थल हम वर्णन करने वाले हैं वो है धूनी पानी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऋषियों की तपोभूमि थी, धूनी पानी में। ठीक है, ये जंगल के बीच में बहुत एक दुर्गम स्थल है, जैसे मैंने कहा बहुत घने जंगलों के बीच में ये जगह स्थित है। यहाँ की जो मिट्टी है उसको खोदेंगे तो राख के समान है यहाँ की पूरी मिट्टी। इस मिट्टी खोदेंगे तो पूरी राख के समान प्रतीत होती है। ऐसा वर्णन आता है कि बहुत सारे ऋषियों ने बहुत हजारों हजारों वर्षों तक यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ किए थे, और उस यज्ञ की जो राख है वो वहां पर मिट्टी के नीचे दबी हुई है। इसलिए जब खोदते हैं तो पूरी राख के जैसी मिट्टी निकलती है यहाँ पर से। और यहाँ पर कहीं पर भी जल स्रोत नहीं है, एक ही जल स्रोत है यहाँ पर, जिसको धूनी पानी कहा जाता है। ठीक है, धूनी पानी, घने जंगलों के बीच में जगह है, यहाँ पर भी पहुंचना आसान नहीं है, दुष्कर है। ठीक है, यहाँ पर पैदल जंगलों के बीच जाना पड़ता है और घने जंगलों के बीच जाना पड़ता है।
यदि यहाँ तक धूनी पानी तक पहुंचना है तो। बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, तपोभूमि है, यज्ञ भूमि है, और यहाँ की मिट्टी राख के समान, उसको खोदेंगे तो राख जैसी लगती है, इसलिए धूनी पानी। ये भी एक बहुत विशिष्ट स्थल है नर्मदा मंदिर का, ठीक, अमरकंटक का, अमरकंटक धाम का। अगला जो स्थल है इसको कहा जाता है चक्र तीर्थ, ठीक है। चक्र तीर्थ वो जगह है जहां पर नर्मदा मैया आती है एक तरफ से, और फिर एक चक्र के रूप में व्याप्त हो जाती है और फिर आगे बढ़ती है, ठीक है। अब इसको अगर एरियल व्यू देखा जाए तो लगभग लगभग ओम के आकार का दिखाई पड़ता है ये चक्र तीर्थ, ठीक है। लगभग लगभग ओम के आकार का दिखाई पड़ता है ये चक्र तीर्थ। तो नर्मदा मैया यहाँ पर ओंकार बनाते हुए आगे बढ़ती है। ये भी एक विशेष जगह है। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान विष्णु को जब अग्निदेव ने सुदर्शन चक्र दिया था, हालांकि विष्णु के पास तो चक्र हमेशा से है आध्यात्मिक जगत में, पर इस भौतिक जगत में लीला करने के लिए जब उनको अग्निदेव ने उनको चक्र दिया था, वो चक्र तीर्थ में ही दिया था। नैमिषारण्य में भी एक चक्र तीर्थ है जहां पर वर्णन आता है कि ऋषि मुनियों ने वहां पर भी हजारों साल तक तपस्या किया था, और भागवत का कथा वहीं पर चक्र तीर्थ के बाजू में हुआ था। ये अमरकंटक का चक्र तीर्थ है, उससे भिन्न है, ठीक है। यह चक्र तीर्थ। अगला जो वर्णन आता है माई का मंडप, माई का मड़वा, लोकल लैंग्वेज में मड़वा मतलब होता है मंडप। ये वो जगह है जहां पर नर्मदा मैया का विवाह होने वाला था। अच्छा, नर्मदा मैया का विवाह होने वाला था सोनभद्र से। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि नर्मदा मैया का विवाह सोनभद्र से होने वाला था। जब सोनभद्र से विवाह होने वाला था नर्मदा मैया का, किसी कारणवश कुछ तो घटना हो गई, वो विवाह हो नहीं पाया। और सब तैयारी हो चुकी थी, पूरा मंडप बन गया था, उसमें सारे बड़े बहुत सारे आटे गूंथ लिए गए थे, तो अचानक से विवाह रुक गया। नर्मदा मैया गुस्सा गई और वहां पर पास में गुफा थी, उसके अंदर घुस गई। उनके इस गुस्साने के कारण और उनके इस विलाप के कारण सारा मंडप था, सारे जो सामग्री थे, सब पत्थर में परिवर्तित हो गए। तो ये मुख्य जगह है मंडप, जो कि चट्टानों में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर से नर्मदा मैया एक पतली सी धार के रूप में बहती है। वहां पर एक बड़ी सी चट्टान है, जो वहां का लिखा हुआ है आटा, वो असल में आटा गूथा हुआ जो रखा हुआ था, वो चट्टान बन गया, पत्थर बन गया। वहां चकली बेलन जो भी है सब वहां पर रखे हुए, ये चकली था, ये बेलन था, ये सब ये था, ये वो था, ये सब वहां पर लिखा हुआ है। वहां पर सारे जो औजार हैं का मंडप में अभी भी उपस्थित हैं, ठीक है, जो कि वहां पर रखे हुए हैं, जिसको लोग जा करके वहां दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन से जगह के वर्णन सुना। सबसे पहले हम संक्षिप्त में देखना चाहेंगे। सबसे पहले नर्मदा का उद्गम स्थल, फिर सोन नदी का उद्गम स्थल, फिर हमने देखा कपिल धारा, दूध धारा, फिर हमने देखा कपिल मुनि का आश्रम था कपिल धारा के बाजू में, हमने देखा दूध धारा के बाजू में दुर्वासा मुनि का आश्रम था, और भृगु का मंडल हमने देखा जहां पर भृगु मुनि का आश्रम, उनकी गुफा थी जहां पर तपस्या करते थे, ठीक है। फिर हमने देखा धूनी पानी, हमने देखा माई की बगिया, जहां पर नर्मदा मैया का क्रीड़ा स्थली था बचपन का। फिर हमने देखा ये माई का मंडप, हमने देखा चक्र तीर्थ भी, हमने देखा फरसा गणेश, ठीक है। इसके अलावा भी अमरकंटक में बहुत सारे अन्य जलप्रपात हैं और बहुत सारे अन्य दर्शनीय स्थल हैं। नर्मदा अमरकंटक में ही शंभुधारा नाम से एक जलप्रपात है, ठीक है। वो शंभुधारा जो जलप्रपात है लगभग लगभग कपिल धारा से कम और दूध धारा से थोड़ा ज्यादा बड़ा है, और आसपास वहां पर बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा दुर्गा धारा। दुर्गा धारा में एक छोटा सा सरोवर बन जाता है, जब वहां पर जलप्रपात होता है
तो एक छोटा सा सरोवर बन जाता है दुर्गाधारा में। इस तरह से नर्मदा नदी एक ऐसी है जहाँ पर बहुत सारा जल प्रपात मिलता है हमको। आगे जाकर के हमको मंडला के आगे में एक धुआंधार जलप्रपात मिलता है, नाम ही है धुआंधार। वहां पर जो जलप्रपात जब होता है इतना ज्यादा, वहां पर पूरे, जैसे मुझे एक नाम याद आता है, नियाग्रा फॉल्स, जब वहां पर होता है तो ऊपर से पानी गिरता है, इतने बड़े बड़े झरने की वहां पर पूरा मॉइस्चर, पूरा धुआं जैसा दिखाई देता है। तो धुआंधार कुछ वैसा ही है। हाँ, उतना ऊंचा नहीं है, कम ऊंचा है, पर वैसा ही कुछ है। पूरा इतना ज्यादा धुआं 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 दिखाई देता है वहां पर, इसलिए उसका नाम पड़ गया धुआंधार। ठीक है, धुआंधार ये। और आगे जाके नर्मदा नदी जबलपुर से होते हुए भेड़ा घाट नाम के सुंदर घाट में जाती है, दो चट्टानों के बीच से, दो पहाड़ियों के बीच से। बहुत ही सुंदर स्थल, बहुत ही सुंदर दर्शन मिलता है। नर्मदा नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये गंगा से भी पहले इनका अवतरण हुआ था इस धरती पर। ठीक है, और नर्मदा नदी हमारे यहाँ पर तो है ही, परंतु नर्मदा नदी आध्यात्मिक जगत में भी अलग अलग जगह पर उनका वर्णन आता है। जो वृत्रासुर और अनेक जो देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था, वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। पर प्रभुपाद कहते हैं ये नर्मदा नदी का तट ये भौतिक जगत वाला नहीं है, ये उच्च लोकों वाला नर्मदा नदी का तट है, जहां पर ये देवासुर संग्राम हुआ था। वर्णन आता है कि जो वामन देव आए थे बलि महाराज से वरदान मांगने के लिए, वो जगह, बलि महाराज जहां पर अपने यज्ञ कर रहे थे, वो जगह था भृगुकच्छ। भृगु मुनि का वहां पर एक मंदिर है भृगुकच्छ में, जिसको आज भरूच, गुजरात में भरूच नाम से जाना जाता है। वहीं पर उसके बाद आगे जाकर के नर्मदा मैया जो है अरब सागर में गिर जाती हैं, अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। तो ये भी लीला नर्मदा मैया के तट पर हुई थी। एक और विशिष्ट लीला नर्मदा मैया के तट पर हुई थी, वो थी महिष्मती के तट पर। अब आज कुछ लोग कहते हैं मंडला महिष्मती थी, मंडला जो कि मध्य प्रदेश में एक जिला है। कुछ लोग कहते हैं माहेश्वर नाम से, खारगोन जिले में एक माहेश्वर नाम से जगह है, वो महिष्मती था पहले। तो महिष्मती जो है पहले है राजाओं का राज्य था, राजधानी था। और जो है राजा थे, इनके बहुत ही प्रोमिनेंट राजा जो हुए थे वो थे कार्तव्यवीर अर्जुन, जिनको सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता था, जिनके 1000 हाथ थे। ठीक है, हमको मालूम है इनका कथा, संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। तो ये सहस्त्रार्जुन या जो कार्तव्यवीर अर्जुन थे, इनके बारे में वर्णन आता है कि एक बार अपने पत्नियों संग जल में क्रीड़ा, नर्मदा के जल में क्रीड़ा कर रहे थे महिष्मती में, और पास में ही रावण जो है बैठ करके वहां तपस्या कर रहे थे। जब रावण की तपस्या चल रही थी और इनके क्रीड़ा चल रही थी, उस समय इन्होंने क्या किया, खेल खेल में अपने हजारों हाथों से 500 हाथ इस तरफ 500 हाथ उस तरफ दिया। तब क्या हुआ, जल स्तर बढ़ने लगा, बाढ़ आ गई। धीरे धीरे जल स्तर बढ़ते 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 रावण जहां तपस्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो देखा कि पूरा पानी भर रहा है, पानी जल आ रहा है। बोला ये क्या हो गया। रावण आए, देखा क्या हो चल रहा है, तो उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। रावण को बहुत गुस्सा आया, रावण ने उनको युद्ध के लिए ललकारा, और इतनी बुरी तरह से रावण पराजित हुआ सहस्त्रार्जुन से। सहस्त्रार्जुन ने उनको बहुत, रावण 3 बार युद्ध में पराजित हुए थे। एक बार सहस्त्रार्जुन से, एक बार जब बलि महाराज के यहाँ गए थे तो बलि महाराज के द्वारपाल जो भगवान विष्णु स्वयं थे, उनसे पराजित हुए थे, और तीसरा वाली। ठीक है, और चौथी बार भगवान रामचंद्र से, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सहस्त्रार्जुन से उनका युद्ध हुआ था, और रावण बहुत बुरी तरह से पराजित हुए थे। बाद में सहस्त्रार्जुन इनको छोड़ दिया अभय दान दे करके रावण को। तो वो भी जगह महिष्मती, यहीं पर नर्मदा के तट पर ही उसका वो लीला हुई थी, महिष्मती पर। और जब नर्मदा मैया आगे बढ़ती हैं, ऐसा वर्णन आता है जैसे गंडकी नदी, गंडकी नदी में जब हम जाते हैं स्नान करने, उसमें बहुत सारे नीचे में कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको उठाइए, हमको शालिग्राम शिला में परिवर्तित हो जाते हैं, और हम आकर के उनकी पूजा कर सकते हैं शालिग्राम की। उसी तरह नर्मदा मैया का जो पत्थर है वो शिवलिंग होता है, और उनकी भी शिवलिंग की तरह पूजा की जाती है, अलग से स्थापना नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से नर्मदा मैया के पत्थर को शिवलिंग की तरह पूजा आज भी जाता है, और अनेक अनेक जगहों पर ये नर्मदा का जो शिवलिंग है
हमको मिलता है नर्मदा नदी। सीधे उठाइए पत्थर को और ला करके शिवलिंग की तरह स्थापित कर लीजिए और इनकी पूजा करते रहिए। अलग से कोई भी स्थापना नहीं करना पड़ता नर्मदा नदी को, यदि हमको पूजा करना है तो, ठीक है, शिवलिंग की पूजा करनी है तो, ठीक है। जिस तरह से हम गंगा आरती करते हैं, बहुत ही अच्छा भव्य गंगा आरती होता है। गोवर्धन इको विलेज में हम यमुना आरती करते हैं, जहाँ यमुना मैया की बहुत सुंदर आरती होती है। उसी तरह नर्मदा मैया के भी बहुत सुंदर आरती होती है, जिसमें नर्मदाष्टक ये गीत गाया जाता है, जो शंकराचार्य ने लिखा था। शंकराचार्य ने गंगाष्टकम भी लिखा था और नर्मदाष्टकम भी लिखा हुआ है। वो भी 8 पंक्तियां हैं जो नर्मदा नदी की जो ग्लोरीज है, उनका जो महिमा है, उसका गुणगान करती है नर्मदाष्टकम में, ठीक है। ये नर्मदा मैया का जो फ्लो है, किस तरह से, कहाँ किस तरह से बहती है नर्मदा मैया, उसका वर्णन है। उद्गम होता है अमरकंटक में, धीरे धीरे अनेक अनेक स्थलों से होकर के बीच में ज्योतिर्लिंग पड़ता है ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। ओंकारेश्वर ममलेश्वर जो है एक ही ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। नर्मदा मैया बीच से निकल जाती हैं, तो दोनों को मिला करके एक ज्योतिर्लिंग ऐसा माना जाता है ओंकारेश्वर। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। दोनों को दर्शन करने पर एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन माना जाता है, ओंकारेश्वर ममलेश्वर को मिला करके। फिर आगे बढ़ती है नर्मदा मैया माहेश्वर से होते हुए बारगी, ठीक है, और धीरे धीरे गुजरात में जा करके फिर अरब सागर में निकल चलती हैं, चले वहां पर अरब सागर में गिर जाती हैं, अरब सागर खाड़ी में। ये है संक्षिप्त में नर्मदा मैया के पूरा रूट जो हमने डिस्कशन किया। तो वापस दोहराऊंगा, हमने जो जो भी डिस्कशन किया, हमने सबसे पहले शुरुआत में, आरंभ में हमने चर्चा किया था नर्मदा मैया का उद्गम स्थल के बारे में। फिर हमने चर्चा किया सोनभद्र नदी के उद्गम स्थल के बारे में। फिर हमने देखा दूध धारा, और दूध धारा, फिर हमने देखा कपिल धारा। सबसे पहले कपिल धारा जो 150 फुट ऊंचा है, और वहां पर नीचे में कपिल मुनि स्नान करते थे, पास में ही कपिल मुनि का आश्रम था। और फिर हमने देखा आगे जाकर के दूध धारा, और दूध धारा के पास में दुर्वासा मुनि का आश्रम था, दुर्वासा मुनि का गुफा था, जहाँ पर दुर्वासा मुनि तपस्या करते थे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने और अलग अलग दर्शनीय स्थल जो है अमरकंटक के, उसका दर्शन किया। धूनी पानी जो कि जंगल के बीच में है, भृगु कमंडल जो कि जंगल के बीच में है, और चट्टान के बीच में कैसे भृगु मुनि ने अपना कमंडल निकाल करके वहां पर से पवित्र जल लेकर के अपना शिवलिंग का पूजा करते थे। फिर हमने देखा आगे जा करके फरसा गणेश, जो कि बहुत बड़े चट्टान में गणेश जी विराजमान है। सिद्धि विनायक के बारे में हमने चर्चा किया, वो भी एक बहुत बड़े चट्टान के बीच में विराजमान है। हमने चंडिका गुफा के बारे में चर्चा किया। वो चंडिका गुफा वो गुफा है जहाँ पर आज भी बहुत सारे ऋषि मुनि और योगी जा करके तपस्या करते हैं अमरकंटक में। और फिर हमने चर्चा किया कैसे आगे जा करके चक्र तीर्थ, जहाँ नर्मदा मैया जो है एक ओंकार के रूप में पूरा शेप बनाती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। हमने माई की बगिया भी देखा, जहाँ नर्मदा नदी बचपन में क्रीड़ा करती थी अपनी सहेली गुल बकावली के साथ। गुल बकावली आज माई की बगिया में एक पौधे और एक पुष्प के रूप में विराजमान है, जिसका बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक महत्व है, जो विशेष करके आंख के ट्रीटमेंट में काम आता है। फिर हमने और आगे गए, हमने देखा माई का मड़वा या माई का मंडप, जहाँ पर नर्मदा मैया का विवाह होने वाला था सोनभद्र से, परंतु विवाह किसी कारण टूट गया, रुक गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि नर्मदा मैया गुस्से में जाकर के वहां से चली गई, और पूरा का पूरा जो वहां सामग्री था सब पत्थर में परिवर्तित हो गया, सबका सब पत्थर बन गया, ठीक है। और वहां पर आटा, चकली, बेलन, वहां का मंडप, सबका सब पत्थर बन गया था। हमने उसके बारे में वर्णन सुना। फिर हमने सुना क्या नर्मदा नदी के तट पर जो अलग अलग स्थल हैं, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, ये शिवलिंग है जो नर्मदा नदी के तट पर है, खंडवा, मध्य प्रदेश में खंडवा के पास। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो महेशमती है, वहां पर जो लीला हुई थी रावण के साथ, जो उनको पराजित किया गया था सहस्त्रार्जुन द्वारा। हमने ये भी जाना कि भृगुकच्छ या भरूच में वामन देव बलि महाराज वाली लीला हुई थी। और फिर हमने अंतिम में देखा कि किस तरह से नर्मदा नदी जो है, उनके अंदर का जो एक एक पत्थर
शिवलिंग के समान होता है। जैसे गंडकी नदी में एक एक पत्थर शालिग्राम शिला होता है, उसी तरह नर्मदा नदी का एक एक पत्थर शिवलिंग के समान होता है, जिसको स्थापना नहीं करना पड़ता, सीधे ला करके पूजा करना हम चालू कर सकते हैं। माघ शुक्ल सप्तमी इस दिन नर्मदा नदी का उद्गम हुआ था। यही अद्वैताचार्य, हमारे जो आचार्य हुए हैं अद्वैताचार्य, उनका भी अवतरण दिवस माघ शुक्ल सप्तमी ही है। ठीक है, तो अद्वैताचार्य का अवतरण और नर्मदा नदी का अवतरण एक ही दिन हुआ था। हमारे वैष्णव कैलेंडर में हम देख सकते हैं, जब भी अद्वैताचार्य अवतरण दिवस होगा उस दिन नर्मदा जी का भी अवतरण हुआ था इस धरती पर। अवतरण कैसा हुआ था? शिव जी की तपस्या से उनके पसीने से उनका अवतरण हुआ था। तो इस तरह से नर्मदा मैया इस धरती पर गंगा के पहले भी आई, गंगा के पहले आ चुकी थी। अनेक अनेक पुराणों और शास्त्रों में नर्मदा का वर्णन आता है और बहुत सारी लीलाएं इनके तट पर हुई हैं। ठीक है, क्योंकि शिव स्वरूपा है, शिव जी की पुत्री है, इसलिए ये शिव जी के भक्तों को बहुत प्रिय है। और चूंकि हम सब शिव जी को भगवान का एक परम वैष्णव मानते हैं, शिव जी को एक उच्च कोटि का वैष्णव मानते हैं, इसलिए हम सब इस्कॉन के भक्त भी इस नर्मदा मैया को पूजते हैं। जो हम मंत्र करते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। उसमें जो मुख्य नदी, जो 5 मुख्य नदियां हैं, उसमें नर्मदा का भी वर्णन आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरकंटक धाम की जय। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.